अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर लेते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं, बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं या फिर रोजमर्रा के खर्च का हिसाब रखते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 अगस्त 2026 से देश में कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलाव का सीधा असर आपकी जेब, बैंकिंग और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 10 बड़े बदलाव जो 1 अगस्त 2026 से लागू हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम जारी करती हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बदलती हैं तो गैस सिलेंडर भी महंगा या फिर सस्ता किया जा सकता है। इसलिए 1 अगस्त को ये देखने वाली बात होगी कि गैस सिलेंडर सस्ता होता है या फिर महंगा। अगर बात करें रेलवे के तत्काल टिकट की, तो अगर आप रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट लेते हैं तो अब व्यवस्था पहले से अलग हो जाएगी। अब काउंटर पर पहले टोकन मिलेगा और उसके बाद आपकी बारी आने पर ही टिकट बुक हो पाएगा। इसका मकसद लंबी लाइन और धक्का मुक्की को कम करना है। अब हम बात करते हैं बैंक की छुट्टियों के बारे में। अगस्त महीने में बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रविवार और दूसरे चौथे शनिवार समेत कई दिन अलग अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको बैंक शाखा में कोई जरूरी काम है तो पहले छुट्टियों की सूची देखें, उसके बाद ही जाएं, ताकि आपको परेशानी न उठानी पड़े। अगर बात एटीएम और डिजिटल बैंकिंग की करें तो एटीएम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी, लेकिन कुछ बैंक अपने सर्विस चार्ज, फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा या अन्य नियमों में बदलाव कर सकते हैं। इसलिए अपने बैंक की आधिकारिक जानकारी जरूर देखते रहें। अब बात क्रेडिट कार्ड की। हर महीने की शुरुआत में कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करते हैं, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट, एनुअल फीस, भुगतान की शर्तें या दूसरी सुविधाएं। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो अपने बैंक का अपडेट जरूर चेक करें। अब बात आती है ईंधन की कीमतों की। एलपीजी के अलावा विमान ईंधन यानी एटीएफ और अन्य ईंधन की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। इसका असर हवाई यात्रा की लागत पर पड़ सकता है। अगर आप अगस्त में फ्लाइट से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो किराए में बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सबसे जरूरी अपडेट है इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर को लेकर। अगर आप ऐसे करदाता हैं जिन्हें आईटीआर 3 या आईटीआर 4 भरना है और जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, तो आपके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है। अगर तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आयकर कानून के तहत 5,000 रुपए तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। और आखिर में बात होम लोन और ईएमआई की। अगस्त में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की बैठक होने की संभावना है। अगर रेपो रेट में कोई बदलाव होता है तो इसका असर होम लोन, कार लोन, ईएमआई और फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर 1 अगस्त 2026 से कई ऐसे बदलाव लागू होने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब और रोजमर्रा के खर्चों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर अगस्त में आपका गैस बुकिंग, बैंक, ट्रेन, टैक्स या लोन से जुड़ा कोई भी काम है तो नए नियम और नई दरें पहले जरूर चेक करें। थोड़ी सी जानकारी आपको अतिरिक्त खर्च और अनावश्यक परेशानी से बचा सकती है। और अब हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने जानने वालों से शेयर जरूर करें।